70 साल से खून पी रखा है केंद्र सरकार ने हमारा। हम दिल्ली के लोग पूरे देश में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार के मंत्रियों की घोड़ा गाड़ी आपके पैसे से चलती है। पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने भारतीय राजनीति में अपनी एक गहरी छाप बनाई है। आज देश के 2 स्टेट्स को आप गवर्न कर रही है और उसका श्रेय जाता है आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को। केजरीवाल का जन्म होता है 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के भिवानी में। इन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। उसके बाद 17 की उम्र में फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT क्लियर किया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर से 1989 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और टाटा स्टील ज्वाइन की। खैर, कुछ ही वक्त बाद वो कंपनी से लीव लेकर UPSC की तैयारी में जुट गए और 24 की उम्र में 1992 में उन्होंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में UPSC क्लियर कर ली, जिसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ज्वाइन की और ज्वाइनिंग से पहले उन्होंने रामकृष्ण मिशन और नेहरू युवा केंद्र में भी एज अ वॉलंटियर कुछ वक्त तक काम किया। खैर, 1999 में केजरीवाल ने NGO परिवर्तन बनाया, जो लोगों की इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इनकम टैक्स और RTI जैसे मुद्दों को लेकर काफी एक्टिव रहा। 1000 किलो लोहे की जालियां लगनी थी, 211 लोगों से बातचीत करने पे पता चला इन 211 में से केवल 19 नई जालियां लगी हैं। केजरीवाल को 2006 में RTI से रिलेटेड अपने किए गए कामों के लिए रहमान मगसासे अवार्ड भी मिला था। It is this movement for the right to information that I represent as I stand here. It is on behalf of these thousands of people across India and my immediate associates in Parivartan that I accept with great humility the award that you confer on me today. 2006 में केजरीवाल ने जॉइंट कमिश्नर की पोस्ट पर रहते हुए अपनी जॉब से रिजिग्नेशन दे दिया और फुल टाइम सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए, जिसके बाद केजरीवाल लगातार भ्रष्टाचार और कुशासन को लेकर आंदोलन करते रहे। और फिर केजरीवाल के जीवन में असली टर्न आता है अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान, जब वो अन्ना हजारे के साथ मिलकर जन लोकपाल मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे। जनतंत्र संवाद से चलता है, मारपीट से नहीं चलता है, और भारत एक जनतंत्र है। खैर, आंदोलन के दौरान ही अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के मत भिन्न हो चुके थे। जहां एक ओर अन्ना अपने इस मूवमेंट को पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टीज से अलग रखकर चलाना चाह रहे थे, वहीं केजरीवाल और उनके समर्थक अपनी पार्टी लॉन्च करने का विचार बना रहे थे। शांति भूषण और प्रशांत भूषण जैसे लोग जहां केजरीवाल की पॉलिटिकल पार्टी बनाने के विचार के समर्थन में थे, वहीं संतोष हेगड़े और किरण बेदी ने अन्ना के अपॉलिटिकल होकर आंदोलन को आगे बढ़ाने का समर्थन किया। खैर, 2 अक्टूबर 2012 को महात्मा गांधी की जन्मतिथि के अवसर पर केजरीवाल ने फॉर्मली अपनी पार्टी लॉन्च करने का ऐलान किया और 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन किया गया। हम चुनाव जीतने के लिए राजनीति के अंदर नहीं आए। चुनाव तो जीतेंगे ही जीतेंगे, इसमें तो सोचने की बात नहीं है। हम इस देश की राजनीति बदलने के लिए आए हैं, हम इस देश की व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं। बिना किसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के 2013 में आम आदमी पार्टी ने अपना पहला चुनाव लड़ा। इन चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने धीरे धीरे अपने कार्यकर्ता बनाना शुरू किए। 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा था लोगों को पानी और बिजली मुहैया कराना, और इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली असेंबली इलेक्शन में अपने 69 कैंडिडेट्स उतारे थे, जिनमें से 28 चुनाव जीत कर आए। केजरीवाल ने इस चुनाव में दिल्ली के तात्कालिक मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लगभग 26,000 वोटों की मार्जिन से हरा दिया और 28 दिसंबर 2013 को फाइनली कांग्रेस के कोलैबोरेशन के साथ आपने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल की यह सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। असेंबली में जन लोकपाल बिल पास न करा पाने की वजह से 49 दिनों के अंतराल में ही केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। रेजिग्नेशन के बाद केजरीवाल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव में उतरते हैं और भारी शिकस्त झेलते हैं, जिसके बाद 2015 में केजरीवाल दिल्ली असेंबली इलेक्शन की कैंपेन में जुट जाते हैं। इस चुनाव में सोशल मीडिया ने आम आदमी पार्टी की कैंपेनिंग में महत्वपूर्ण रोल निभाया। खैर, केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने 70 कैंडिडेट्स उतारे थे, जिनमें से 67 जीत कर आए। ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के लिए इतना बुरा साबित हुआ कि चुनाव में कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती और बीजेपी सिर्फ 3 सीट्स तक सिमट कर रह गई। केजरीवाल का ये दूसरा मुख्यमंत्री कार्यकाल केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ कई टसल्स में बीता।
केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर कई बार ये आरोप लगाए कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के जनहितैषी कार्यों में रुकावटें डाल रही है। उन्होंने हर काम रोकने की, मोहल्ला क्लिनिक की फाइल रोक ली, सीसीटीवी कैमरों की फाइल रोक ली, स्कूल नहीं बनने दे रहे थे, अस्पताल नहीं बनने दे रहे थे। इस मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान केजरीवाल ने अच्छी स्कूलिंग, वाटर सप्लाई, अफोर्डेबल हॉस्पिटल्स और सस्ती इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पर खासा ध्यान दिया और उसी का परिणाम ये रहा कि 2020 के दिल्ली असेंबली इलेक्शन में दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दोबारा चुना और केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। खैर, इसी दौरान आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से बाहर निकलकर बाकी स्टेट्स में भी अपने कार्यकर्ता बनाना और अपने आगामी राजनीतिक भविष्य के लिए जमीन तैयार करना शुरू कर दिया था। 2022 के पंजाब असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने बखूबी पंजाब में चुनाव लड़ा, कैंपेन किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया और पंजाब में अपनी सरकार बनाई और भगवंत मान को आम आदमी पार्टी की ओर से स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। खैर, इसी दौरान आम आदमी पार्टी ने गुजरात, हिमाचल और गोवा में भी चुनाव लड़ा, पर वहां आपको भारी शिकस्त मिली। आप और अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक जीवन अभी चल रहा है, बढ़ रहा है। पर आप बताइए, आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें।